स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वही ये होगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जब आप ऑप्ट कर लेते हो और उसकी तैयारी जब करते हो तो फिर उसमें हैंडमेड नोट्स जो होते हैं, क्योंकि स्टडी IQ का ज्योग्राफी का बैच होगा ऑप्शनल का, उसमें भी आपको हैंडमेड नोट्स का ऑप्शन होता है, आपको हैंडमेड नोट्स मिलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आज ये जानेंगे कि हैंडमेड नोट्स का फायदा क्या होता है, किस तरीके से हम उस हैंडमेड नोट्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। पहले तो हैंडमेड नोट्स होता क्या है। देखो क्या होता है, जैसे आप लेक्चर में आते हो, आप लेक्चर अटेंड करते हो, लेट्स से आपकी लाइव क्लास चल रही है, आपने लेक्चर को अटेंड किया। अब जब आपने लेक्चर को अटेंड किया है तो उसके साथ में आप खुद से नोट्स बनाते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, या तो लेक्चर छूट जाता है, कॉन्सेप्ट छूट जाता है, या फिर हमारे पास नोट्स बनाना छूट जाता है। इसलिए क्या होगा, स्टडी IQ का जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच होगा उसमें आपको नोट्स खुद से बनाना नहीं है, आपको बैठ के लेक्चर को देखना है, डाउट पूछना है, सॉल्व करना है। लाइव क्लास में आपको हैंडमेड नोट्स जो है, इस टाइप के नोट्स जो है, आपके हैंडमेड नोट्स, क्रक्स के अलावा बोल रहा हूं मैं, क्रक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके साथ साथ में आपको हैंडमेड नोट्स जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, हैंडमेड नोट्स का क्या फायदा होगा, देखो मैं यहां दिखाता हूं आपको। होता क्या है, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक को जब आप क्लास में अटेंड कर चुके हो, पढ़ चुके हो, आपने एक बार बहुत ब्रॉड ब्रीफ आपकी क्रक्स से पढ़ भी लिया, उसके बाद में इसको रिवाइज करने का टाइम आता है, और रिवाइज करने का टाइम आता है तो कई बार इंपॉर्टेंट चीजों को हम भूल जाते हैं। जैसे ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर, मैंने दो चीजें बताई आपको। तो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, कौन क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हैंडमेड नोट्स में बड़ी क्लियरली दिखाई जाएंगी। फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको हैंडमेड नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा होता क्या है, आपके एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम में आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम से चीजों को रिप्रेजेंट करना है, तो वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगी वो भी आपकी यहीं से होगी। ठीक है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे ये आपका प्राइमरी ग्रोथ पोल हो गए, ये सेकेंडरी ग्रोथ पोल हो गए, की इंडस्ट्रीज हो गई। इसी तरीके से जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनाना है या ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपको चीजें याद रहें, तो इस टाइप का फ्लो चार्ट जो है आपका, जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमिक सेक्टर है तो उसमें आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर अगर फ्लो चार्ट बनाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखो होता क्या है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी जब आप शुरू करते हो ना, तो आपके पास होती है बहुत बल्कि बुक्स। उन बल्कि बुक्स को प्रिपेयर करना, बार बार पढ़ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको हैंडमेड नोट से अपनी स्टडी करो, अपना रिवीजन करो और इन चीजों को अपनी आंसर राइटिंग में लेके आओ। मान लो आपको आंसर राइटिंग करते हुए कोई डायग्राम बनाना है, नाउ हाउ यू गेट टू नो कि डायग्राम बनेगा तो एग्जैक्टली कैसा डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम मुझे बनाना है, कौन सा डायग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हैंडमेड नोट्स में इस तरीके के डायग्राम बना के दिए जाएंगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके पास में होंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपके पास होगी, प्लस में आपको ये डायग्राम ऐसा बना के दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जैसे आपको सिल्क प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बताया गया, तो आप एक रफ ऐसा मैप बना सकते हैं अपने एग्जाम में और आप सिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। फिर क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, कि सेरीकल्चर की बात करेंगे, सिल्क के अंदर बात करेंगे, तो हमारे पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होती है फॉर मिलियन 8.7 मिलियन, ताकि जब आप रिविजन करो, देखो होगा क्या, आपका जो मेंस एग्जाम होता है ना, जब तब भी आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। मेंस एग्जाम होगा एक वीकेंड के बाद में, बीच में 5 दिन का गैप होगा, अगले वीकेंड पे आपका ऑप्शनल पेपर का एग्जाम होगा। उस केस में उन 4 से 5 दिनों में आप क्या रिवाइज करोगे, ऑब्वियसली आपको उस केस में हैंडमेड नोट से रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। आपको उस टाइम पे हैंडमेड नोट से रिवीजन करना, ऐसे डायग्राम बनाना, अपने चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे ये डेटा बहुत जरूरी होता है कि चाइना है, इज सेड टू बी द हिस्टोरिकल ओरिजिन, कहा जाता है कि 2700 BC के आसपास से चाइना के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है। बस आपने छोटा सा इसके अंदर नोट डाउन कर लिया, लेकिन ये नोट डाउन अगर आप करते हो बुक से, कोई भी, जैसे आपने खुलर पढ़ा, आपने कोई मस्जिद हुसैन बुक या कोई भी एक्स्ट्रा XYZ बुक पढ़ी आपने, उससे जब आप बनाते हो तो एक तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, दूसरा आप खुद एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, क्योंकि इतना सारा टाइम जब आपका नोट्स बनाने में चला जाएगा तो फिर आप पढ़ाई कब करोगे। ठीक है, आप खुद से पढ़ाई कब करोगे जब इतना सारा टाइम आपका नोट्स बनाने में चला जाएगा। तीसरा, हमें ये आइडिया भी नहीं लग पाता कि एग्जैक्टली कैसा मुझे डायग्राम बनाना है, मुझे किस टाइप का डायग्राम बनाना है। वो सारे आइडियाज आपको हैंडमेड नोट्स के अंदर, हैंडमेड नोट्स के थ्रू बताए जाएंगे।
ठीक है। अब क्लासेस में मैं तो बनवाऊंगा ही आपके साथ में डायग्राम, आपको आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ में ये हमेशा आपके साथ में रहेंगे, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना होगा आप झट से उसका रिवीजन कर सकें। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो नोट्स हैं आपके, बेसिकली इनके जो डायग्राम हैं, ये डायग्राम अगर आप डायरेक्टली रेप्लिकेट अपने एग्जाम में करते हो, अपने आंसर राइटिंग में करते हो, तो 100% आपका 300 प्लस मार्क्स जो हैं वो आराम से गेन हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो हैंडमेड नोट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये लाया ही इसलिए गया ताकि आप अपनी इवेल्युएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें, आप अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से इवेल्युएट कर सकें, उनको कोरिलेट कर सकें कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माय सिस्टम। तो जरूरी क्या हो गया आपका, जरूरी ये हो गया कि इस टाइप के डायग्राम आपके पास होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन के ऊपर बात की गई है। तो पी.सी.एन. गुप्ता ने एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन बताया, जिसमें उन्होंने ए, बी, सी और डी कैटेगरी दी। ए टेम्परेचर बेस्ड था, बी, सी, डी रेनफॉल बेस्ड था। यहां पे क्या किया गया, अब आपको यहां पे दिखाया गया है, छोटी छोटी डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं, जो आपको हो सकता है 3 से 4 पेजेस लग जाते हैं इसको पढ़ने में, इसको समझने में, इसको याद करने में। लेकिन यहां पे क्या दिखाया गया है, यहां पे आपको डायरेक्टली दिखाया गया कि ये ए एरिया है, तो ए एरिया का क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी रेनफॉल ए एरिया में देखने को मिलती है। जो आपका बी एरिया होगा वहां पे 75 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलेट, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट होगा। जो आपका डी टाइप का एरिया होता है वहां पे आपकी हैवी रेनफॉल होगी, उसके साथ साथ में ये हिली एरिया होगा। सी जो एरिया है वहां पे ये रेनफॉल है, कॉटन, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करेंगे। सिमिलरली अब ये तो हुई पी.सी.एन. गुप्ता की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के रिसर्च की क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब आपके पास में 2 कंपैरेटिव डायग्राम हो गए, पी.सी.एन. गुप्ता का डायग्राम है और आपके आईसीएआर का डायग्राम है। दोनों को कंपैरिजन करना आपके लिए काफी आसान हो गया अब, ठीक है ना। 2 डायग्राम को कंपैरिजन करना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि भाई यहां पे आईसीएआर के अकॉर्डिंग यहां पे व्हीट एंड शुगर केन, यहां पे मेज एंड आपका क्रॉप्स जो है वो हो रही है, यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल हो रहा है, और जब आप यहाँ पे जाओगे तो इधर आपका पता लग जाएगा। बेसिक सिचुएशन ये है कि आपको बड़ी आसानी से आइडिया लग जाता है कि दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू मुझे क्या करना है, मुझे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और जरूरी होता है, देखो सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर तो एक तो आप करो क्या, अपने चीजों को कंसाइज करो, ठीक है ना, क्योंकि आपको करना है मैक्सिमम रिवीजन, और मैक्सिमम रिवीजन इतनी बल्क बुक से नहीं होते हैं, मैक्सिमम रिवीजन होते हैं आपके इस टाइप के नोट से। दूसरा होता है अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाना, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि यस आपने उसमें काफी सारी वैल्यू एड ऑन की है और ये आपको दूसरे से डिफरेंशिएट करवाती है। देखो सिंपल सा प्रोसेस यही है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फंडा ये है कि आपको दूसरों से बेहतर करना है। अगर आप दूसरों से बेहतर कर पाए तो अच्छा है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर उस केस में आपके लिए काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो बस हमें दूसरों से बेहतर करना है, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस जो मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। इसलिए आपको हैंडमेड नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका जो बैच होता है लाइव बैच, उसमें आपको ये हैंडमेड नोट्स अपनी तैयारी के साथ में मिलते हैं, ठीक है। आप जो भी तैयारी, आपका जो बैच होगा उसमें क्या होगा, आपको ये हैंडमेड नोट्स मिलेंगे। इसमें आपके कंपैरेटिव स्टडी जो है वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो और डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स बनाए जाएंगे। कई बार क्या होता है, ये जो आपका अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न है ना, उसको पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको क्या होगा, इतने छोटे से बुलेट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, बस इन 4 से 5 बुलेट पॉइंट को याद रखो, अपने आंसर में रेप्लिकेट करो। क्योंकि होता यही कि जो मुझको लर्न रहेगा, जितना ज्यादा मैं रिवीजन करूंगा, जितनी लर्निंग मेरी रहेगी, उतना ही मैं कर पाऊंगा अपने आंसर में रेप्लिकेशन। इसलिए कहा जाता है, जब भी टॉपर्स के बारे में सुनोगे ना आप, दे विल ऑलवेज से कि आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने, और रिवीजन का प्रोसेस यही है कि ये तरीका होगा आपके रिवीजन का, तभी आपको मजा आएगा कि रिवीजन ये है, 5 रिवीजन कर लिए हैं और बड़ी आसानी से अब मैं उसको रेप्लिकेट कर सकता हूं। सो इफ यू वांट टू एंजॉय दिस जर्नी, और उनके साथ जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग करवाना, लाइव सेशन, डाउट सेशन, क्रक्स, प्लस में हैंडमेड नोट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से इस जर्नी का, वो सब अलॉन्ग विद लाइव क्लास, नो डाउट लाइव क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ में आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। क्योंकि होता क्या है, ज्योग्राफी एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको हैंडमेड नोट्स मेरे को वहां पे भी गाइड करेंगे कि मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम कि देखो आपके जीएस का ये पेपर का ये पार्ट है जहां पे आपको इससे हेल्प मिल सकती है। तो उसके केस में आपको वहां पे भी अच्छी से अच्छी आउटपुट जो है वो देखने को मिल जाएगी, वहां पे आउटकम आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो वो भी आपको उसके ऊपर फोकस करना है, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जो आपको फोकस करनी चाहिए, उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपका बैच जो है 27 फेब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपनी ज्योग्राफी की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई विल इनवाइट यू कि आप 27 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वहां पे एडमिशन लें।
कोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको कपिल लाइव का कोड यूज करना है, ठीक है। यू विल गो टू द स्टडी IQ वेबसाइट, यू विल सी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी बेनिफिट इसके अंदर इंक्लूड होंगे आपकी लाइव क्लासेस के साथ में। सो दैट इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू कि हाउ टू यूज योर हैंडमेड नोट्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बनानी चाहिए, करनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द क्लास ऑन मंडे। थैंक्स अ लॉट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।